स्क्रीन पे एक मैप देख रहे हैं। ये मैप है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान जो पाकिस्तान का पड़ोसी है, लेकिन ये भारत का भी पड़ोसी है। और अभी जो पीओके कब्जा कर बैठा हुआ है पाकिस्तान, अगर ये भारत में वापस से शामिल हो जाता है और भारत की आधिकारिक बॉर्डर बन जाता है, तो अफगानिस्तान के साथ हमारी सीधा सीधा बॉर्डर लगने लगेगा। और मजे की बात आपको बताऊं, स्क्रीन पर एक इलाका देख रहे हैं, ये है वखान कॉरिडोर। ये वो कॉरिडोर है जिसको कुछ दिन पहले पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा कब्जाने की बात निकल कर आ रही थी। पाकिस्तान के तरफ से ये खबर फैली थी कि वखान कॉरिडोर पर कब्जा हो सकता है और इसके लिए तजिकिस्तान भी कथित तौर पर पाकिस्तान के अधिकारी पहुंच गए थे। अभी इसी अफगानिस्तान ने बड़ा टेंशन दे दिया है पाकिस्तान को, जिसके बाद मजबूर होकर अफगानिस्तान के 150 ट्रक पर फैसला लिया पाकिस्तान ने। तो वहीं स्क्रीन पर एक शख्स को देख रहे हैं, पाकिस्तान के ये बड़े नेता हैं और इन्होंने हाल फिलहाल में कहा है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है अफगानिस्तान के साथ। ऑन कैमरा बहुत सारी बातें नहीं कही जाती है, लेकिन इन्होंने उन बातों को भी कह दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक शख्स को देख रहे हैं आप, ये पाकिस्तान के सांसद हैं और खैबर पख्तूनख्वा के लकी मरवत से आते हैं। और यहाँ पर इन्होंने एक सवाल का जवाब दिया है जो इंटरनेट बड़ा वायरल हो गया है। एक पत्रकार महोदय पूछते हैं इनसे कि अगर भारत ने अटैक कर दिया तो क्या करोगे? तो शेर अफजल खान कहते हैं हम तो लंदन भाग जाएंगे। अब जरा सोचिए, इनके सांसद इस तरह की बात कह रहे हैं क्योंकि एक तो खैबर पख्तूनख्वा और ये जो इलाके हैं, जो अफगानिस्तान से लगते हुए इलाके हैं, उन इलाकों में एक अलग प्रभाव है। और दूसरी बड़ी बात, क्या इन्हें अपने सेना पर भी यकीन नहीं है? पाकिस्तान के सैनिक और पाकिस्तान के नेता ऐसी नीतियां बनाते हैं जो नीतियां हमेशा से बैकफायर करती हैं। भारत के साथ जब इन्होंने तनाव शुरू किया, इस तनाव के बीच अफगानिस्तान बॉर्डर से भी निकल कर आने लगी खबरें और अफगानिस्तान बॉर्डर पर भी इन्होंने गोलीबारी करना शुरू किया। कहा गया कि 54 लोग जो आ रहे थे अफगानिस्तान से, घुसने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान में, उनको निशाने पर ले लिया गया। और एक चीज साफ साफ देखने को मिला कि भारत ने यहाँ पर अफगानिस्तान में अपने राजनयिक प्रतिनिधि को भेज दिया। जब भारत ने अपने राजनयिक प्रतिनिधि को भेजा, तालिबान ने फुल सपोर्ट दे दिया भारत को और इन्होंने कहा कि जो हुआ पहलगांव में वो गलत था। आपको बता दूं, ये जो स्टेटमेंट था ना, ये स्टेटमेंट पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा जहरीला है। क्यों? क्योंकि इन्हें 1971 याद आ गया होगा। कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बतलाते हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से एक अप्रत्यक्ष दबाव देखने को मिला था जब 1971 की लड़ाई हो रही थी और ये भारत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद था। अभी अफगानिस्तान को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान ने क्या किया, भारत के साथ व्यापार बंद हुआ, बॉर्डर बंद हुआ। जिस तरीके से भारत ने अटारी बॉर्डर को बंद किया, उन्होंने भी अफगानिस्तान से लगते बॉर्डर को बंद कर दिया और ये दिखलाने की कोशिश करी कि अफगानिस्तान से हम भारत का व्यापार नहीं होने देंगे। अब जब ऐसा हुआ तो अफगानिस्तान ने भारत की तरफ हाथ बढ़ा दिया। जब भारत की तरफ हाथ बढ़ा दिया कि भारत, हम परेशानी का सामना कर रहे हैं, हमारा व्यापार आपके साथ कैसे होगा? भारत के पास वैसे भी बहुत सारे उपाय हैं। चाबहार जो कि सबसे बड़ा उपाय है। चाबहार भारत बना भी इसीलिए रहा है कि चाबहार के माध्यम से शिपमेंट को बहुत ही आसान बनाया जा सके। काबुल के नजदीक भी है, शिपमेंट चाबहार से भी लाया जा सकता है जो भारतीय सीमाओं के सबसे नजदीक है। अब अफगानिस्तान को सपोर्ट मिलने लगा। ये देखकर पाकिस्तान को भी समझ में आने लगा कि इनकी टेंशन और बढ़ गई। टेंशन बढ़ने के पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि हाल फिलहाल में वखान कॉरिडोर को लेकर हो हल्ला मचा था। कहा गया था कि पाकिस्तानी सेना सोचती है कि वखान कॉरिडोर पर कब्जा कर लें। अगर वखान कॉरिडोर पर कब्जा हो जाता है तो पाकिस्तान का डायरेक्ट लिंक हो जाएगा तजिकिस्तान के साथ। ये भी बातें होनी शुरू हो गई थी। इसी बीच पाकिस्तान के ये नेता हैं फजलुर रहमान, इनकी बात सुनिए। क्या कहते हैं फजलुर रहमान? फजलुर रहमान कहते हैं कि देखो, जाहिर शाह से लेकर अशरफ गनी तक अफगान सरकार ने हमेशा भारत का साथ दिया है, कभी भी हमारा साथ नहीं दिया है। लेकिन तालिबान जब आया था तो हमने ये सोचा था कि तालिबान हमारी मदद करेगा, लेकिन तालिबान भी
अब प्रो इंडिया हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारी सेना की जो पुरानी नीतियां हैं वो हमें मुश्किल में डाल रही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या आएगी। पाकिस्तान को अपने विदेश नीति और क्षेत्रीय रणनीति पर फिर से विचार करना चाहिए। अभी कश्मीर के मुद्दे पर आप सोच रहे हैं, कश्मीर का मुद्दा छोड़ दीजिए, आप पहले अफगानिस्तान का मुद्दा सलटा लीजिए। हालांकि इन्होंने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को लेकर भी कहा। इन्होंने कहा कि देखिए, हम अभी भी देख रहे हैं कि सीमा के दोनों तरफ मालवाहक ट्रकों की लंबी कतार लगी हुई है, सार्वजनिक संपत्तियां बर्बाद हो रही हैं। ये गलत नीतियां तब तक बनती रहेंगी जब तक कि आप सेना की सोच में राजनीतिक और आर्थिक सोच को डाल देंगे। इन्होंने ये भी कहा कि भारत को देखो, इंडोनेशिया को देखो, मलेशिया को देखो, अफगानिस्तान को देखो, इनकी अर्थव्यवस्थाएं बढ़ रही हैं, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था नीचे क्यों जा रही है। मेरा संदेश है कि आप अफगानिस्तान को लेकर ध्यान देना शुरू करो। अब अफगानिस्तान से इन्हें क्या डर लगता है? सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, भारत के एक और बेस से इन्हें डर लगता है, और ये बेस है ऐनी बेस। ऐनी बेस कहाँ पर है? ये तजिकिस्तान के अंदर है ये बेस, और इस बेस ने पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा खासा खौफ खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान को ऐसा लगता था इससे पहले तक कि भारत अगर हमला कर सकता है ना पीओके पर दोनों तरफ से, तो एक तरफ तो उसकी अपनी सीमा होगी और दूसरी तरफ से जो हवाई हमला होगा वो हवाई हमला हो सकता है ऐनी की तरफ से हो, ऐनी बेस की तरफ से। यहाँ पर है ये बेस, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तजिकिस्तान के दुशांबे में ये बेस है। मिडिल एशिया में भारत का ये बेस एक सीक्रेट बेस के तौर पर माना जाता है। पाकिस्तान इस एयर बेस से किसी तरह के सरप्राइज की आशंका में डरा हुआ था। इसे ऐसा लगता है कि कहीं भारत इस इलाके से एंट्री न मार दे, क्योंकि ये सीमा उसके लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ये वो इलाका है जिन इलाकों से आम जनता से भी हमेशा विरोध देखने को मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ पर सेना को तैनात करना आसान नहीं रहता है पाकिस्तान के लिए। पीओके से कितना दूर है? पीओके से मात्र 600 किलोमीटर की दूरी पर है, लिहाजा यहाँ से ऑपरेशन को अंजाम देना आसान हो जाता है। लेकिन इन्हीं के साथ साथ जब इन्हें टेंशन होने लगा कि भारत अफगानिस्तान का भी इस्तेमाल कर सकता है, तब मजबूर होके ऐसा माना जा रहा है कि 150 ट्रकों की एंट्री को स्वीकार किया। अफगानिस्तान को और ज्यादा टेंशन नहीं देना चाह रहा है पाकिस्तान, कहीं ऐसा ना हो दूसरा मोर्चा खुल जाए। है भविष्य में बहुत सारी चीजें हैं। वखान कॉरिडोर एक ऐसा कॉरिडोर है जिसको लेकर अफगानिस्तान बहुत संवेदनशील रहता है। ऐसे में पीओके में अगर एक्शन होता है तो अफगानिस्तान से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा, क्योंकि तब उसका वखान कॉरिडोर का बॉर्डर भारत के साथ लगने लगेगा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।